उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफजीलत खातून हैं। आपकी ज़ात गिरामी हस्ब व नस्ब के एतबार से इस लायक थी कि जीनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल आमुल फील हुई और आपने 65 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्दे लहद हुई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजाए मोहतरमा थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का आलम यह था कि उनकी पूरी जिंदगी के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि उनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि उम्मुल मोमिनीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रहीं और फिर हिजरत से लगभग 3 साल कबल आपने इंतकाल फरमाया। चुनाचे नमाज जनाजा उस वक्त तक शुरू ही नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिस्म अतहर उसी तरह दफन फरमा दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा तो कुजा 5 वक्त की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी। जिस बरस हजरत खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दागे मुफारकत दिया, उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हजरत अबू तालिब की भी इस दुनिया से रुखसती हुई और 2 अजीम सदमों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद गमगीन कर दिया। इसीलिए इस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। रिवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको सुपुर्द खाक करने लगे तो उनकी कब्र मुबारक में खुद उतरे, अपनी सबसे बड़ी गमगुसार वफाशवार बीवी को दायमी अजल के सुपुर्द किया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूलुल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आपकी जानिब आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीजें हैं। जब ये आपके पास आएं तो उन्हें उनके रब का और मेरा सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। बुखारी शरीफ में मज़कूर ये हदीस मुत्तफ़िक़ुल अलैह है। सब जानते और मानते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं, लेकिन नुमाया वस्फ़ ये था कि आप अपने मुक़द्दस शोहर की हर खुशी और गम में शरीक रहने वाली थी। बुखारी शरीफ ही में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम थी और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम जो कि फ़िरौन की बीवी थी और हज़रत मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु अन्हुन हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 6 औलादें पैदा हुईं। 2 साहिबजादे जो बचपन में इंतकाल फरमा गए और 4 साहिबजादियाँ पैदा हुईं। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम है। उनके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी थी। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई, चूँकि ज़माना नबूवत में पैदा हुए थे इसलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। उनके बाद हज़रत रुक़ैया बिनते मोहम्मद, उनके बाद हज़रत उम्मे कलसूम बिनते मोहम्मद और आखिर में सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुई। इन सब की पैदाइश में 1-1 साल का फ़र्क था। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत करती थी। चूँकि आप माली तौर पर बेहद मुस्तहकम थी, इसीलिए अकबा की लौंडी सलमा को बच्चों की परवरिश पर मुकर्रर फरमा दिया। वो उनको खिलाती और दूध पिलाती थी। अज़वाज मुतहरात में खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बाज़ खास खुसूसियात हामिल हैं। रसूल करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं। वो जब निकाह में आईं तो उनकी उम्र 40 बरस के करीब थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। सैयदुल अंबिया ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत खदीजतुल कुबरा बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के ईमान ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कदम पर भरपूर मदद फरमाई। तबलीग दीन की राह में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिताया जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीब की जाती तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी दिलजोई फरमाया करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन क़ल्ब का बाइस बनती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुमकिन इकराम फरमाती, जिससे आपका गम दूर हो जाता। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक और इम्तियाज़ हासिल है कि आपने सबसे पहले हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किसी पर इतनी गैरत नहीं की जितनी जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर की। हालांकि मैंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का बेहद ज़िक्र फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं कभी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह देती कि गोया हज़रत खदीजा के सिवा दुनिया में कोई औरत ही नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फ़ज़ाइल बयान करते कि वो ऐसी थीं और अल्लाह ने उनसे मुझे औलाद अता फरमाई। उम्मुल मोमिनीन की वफ़ात के बाद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अक्सर याद किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन हज़रत हाला बिनत खुवैलिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लाईं और इजाज़त तलब की। उनकी आवाज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेहद मिलती थी, तो इससे आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इजाज़त तलब करना याद आ गया और आपने झुरझुरी ली। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ व क़ारब से बेहद एहतराम से पेश आती। इसका अंदाज़ा सिर्फ इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत सादिया हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ लाईं और कहत साली और मवेशियों के हलाक होने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हज़रत खदीजा से बात की तो उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया को 40 बकरियाँ और एक ऊँट तोहफ़तन पेश किया। बेशक यही वो दरिया दिली, सखावत, इसार और कुर्बानी का जज्बा था कि जिसके बायस ये माना जाता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की शख्सियत इस्लाम की मजबूती का बायस बनी थी। 10 रमज़ानुल मुबारक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रब तरीन शरीक हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। चुनाचे उसी मुनासबत से हमने ये तमाम मालूमात आप तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसी ही इस्लामी तारीखी वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।